हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो क्लास में हम एक केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका यौगिक और मिश्रण। ठीक है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है और इनके बीच क्या अंतर है। ठीक है, तो व्हाट इज़ मिक्सचर एंड व्हाट इज़ कंपाउंड एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। ठीक है, तो आज की वीडियो क्लास में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन यौगिक और मिश्रण में अंतर देखने से पहले ठीक है हम ये देखेंगे कि यौगिक किसे कहते हैं और मिश्रण किसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके पहले यौगिक और मिश्रण के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है, और तत्व किसे कहते हैं। अगर आपको पदार्थ और तत्व अच्छे से समझ में आ गया तो यौगिक और मिश्रण को समझने में आपको और भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो यौगिक और मिश्रण के बारे में जानने से पहले हम पढ़ेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं और तत्व किसे कहते हैं। ठीक है, तो पदार्थ किसे कहते हैं, अगर हम बात करें कि पदार्थ किसे कहते हैं तो जो द्रव है, द्रव के शुद्ध रूप को हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ठीक, तो द्रव के शुद्ध रूप को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, पदार्थ में समानता एक निश्चित रासायनिक संगठन तथा विशिष्ट गुणों की उपस्थिति होती है। ठीक है, पदार्थों को, जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, उन्हें रासायनिक तत्व या फिर रासायनिक यौगिकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो पदार्थ हम किसे कहते हैं, द्रव के शुद्ध रूप को। पदार्थ हम किसे कहते हैं, द्रव के शुद्ध रूप को। द्रव के शुद्ध रूप को पदार्थ कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। द्रव के शुद्ध रूप को क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ में समानता एक निश्चित रासायनिक संगठन तथा विशिष्ट गुणों की उपस्थिति होती है। ठीक है, अब हम बात करें कि तत्व किसे कहते हैं, तो जो तत्व होता है वो पदार्थ का सरलतम रूप होता है। ठीक है, जैसे हम कोशिका पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऊतक का सबसे सरलतम रूप क्या है, सेल है। ठीक है, एक कोशिका का जो समूह होता है वो मिलकर क्या बनाता है, ऊतक बनाता है। तो ठीक है, तो उसी प्रकार जो तत्व होता है वो पदार्थ का सरलतम रूप होता है, यानी इसकी सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, तत्व को हम भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा और अधिक सरल संगठनों में विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जो तत्व है वो सबसे सरलतम रूप है और इसे हम और सरलतम रूप में विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, तत्व जो होता है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक, तत्व क्या है, तत्व पदार्थ का सरलतम रूप है। पदार्थ का सरलतम रूप है। ठीक है, इसे हम भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा और अधिक सरल संगठनों में विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, तत्व हो जो होता है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। ठीक, मतलब ये है कि किसी तत्व के प्रत्येक परमाणु का जो नाभिकीय आवेश होता है, जो इसका नाभिकीय आवेश होता है वो क्या होता है, समान होता है। जैसे आपका हो गया ऑक्सीजन, आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, लोहा आदि। ठीक है, तत्वों को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। आपका धातु हो गया यानी मेटल। ठीक है, और का आपका हो गया अधातु यानी जो धातु नहीं है यानी नॉन मेटल। एंड थर्ड होता है उपधातु। उपधातु, ठीक है, मेटलॉइड। ठीक, इन तीनों रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, अब तक कितने तत्वों के ज्ञात हो चुके हैं, 118 तत्वों का पता लगाया जा चुका है। ठीक है, जिसमें से आपके 94 क्या है, नेचुरल हैं यानी प्राकृतिक रूप से पाए गए हैं। 94 क्या है, प्राकृतिक रूप से पाए गए हैं और 24 तत्वों को वैज्ञानिक प्रयोगशाला में बनाया गया है।
वैज्ञानिक प्रयोगशाला में बनाया गया है। ठीक है, 94 तत्व क्या है, नेचुरल हैं, और 24 तत्वों को वैज्ञानिक प्रयोगशाला में बनाया गया है। ठीक है, इन सभी तत्वों को, ठीक है, इन सभी तत्वों को जितने ये हैं, इन्हें आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। ठीक, तो आपको तत्व भी समझ में आ गया, पदार्थ भी समझ में आ गया कि द्रव के शुद्ध रूप को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जो तत्व होता है वो पदार्थ का सरलतम रूप है और इसको इससे अधिक सरल रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो तत्व होते हैं वो 3 रूपों में मिलते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक, अब हम बात करते हैं यौगिक की, कि यौगिक किसे कहते हैं। यौगिक, यौगिक को इंग्लिश में हम बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, अब यौगिक किसे हम कहते हैं, तो यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में, ठीक है, रासायनिक संयोजन के परिणाम स्वरूप बनाया जाता है या बनता है। ठीक है, यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से रासायनिक संयोजन के फलस्वरूप प्राप्त होता है। ठीक है, जो यौगिक होता है वो भी तत्वों के समान क्या होता है, शुद्ध होता है। ठीक है, ये भी क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है, लेकिन तत्वों को हम और सरल रूप में विभाजित नहीं कर सकते, पर यौगिक को हम और सरल संगठकों में विभाजित कर सकते हैं। तत्वों को हम नहीं कर सकते थे क्योंकि तत्व खुद ही सबसे सरल रूप है, लेकिन जो यौगिक होता है वो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए यौगिक को हम और सरल संगठकों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, ये भी यौगिक की तरह क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है। ठीक, तो यौगिक में हम क्या लिख सकते हैं, तो यौगिक में हम लिखेंगे यौगिक 2 अथवा 2 से अधिक तत्वों की एक निश्चित अनुपात रासायनिक संयोजन के परिणाम स्वरूप निर्मित होता है। ठीक है, समझ में आ गया कि यौगिक हम किसे कहते हैं, तो यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाने से, वो भी ऐसे नहीं आपके किसी भी अनुपात में मिला दे, एक निश्चित अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है। ठीक है, यौगिक भी तत्व की तरह एक शुद्ध रूप है। ठीक, लेकिन जैसे तत्वों को हम सरल रूप में विभाजित नहीं कर सकते, पर यौगिक को हम सरल संघटकों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका उदाहरण हो गया जल, हो गया आपका जल क्या है कि यौगिक है, जो जल का सूत्र क्या होता है, H2O। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं के मिलने से होता है। ठीक ना, अणुओं के संयोजन से। तो हाइड्रोजन के कितने अणु होते हैं, 2 और ऑक्सीजन का 1, यानी हाइड्रोजन के 2 होंगे और ऑक्सीजन का 1 अणु लेने से क्या प्राप्त होता है, जल। ठीक है, इसी प्रकार का आपका नमक है, यानी NaCl, यानी सोडियम तथा क्लोरीन के अणुओं के मध्य। ठीक है, इसमें आपका जो सोडियम है उसका हम 1 अणु लेते हैं और क्लोरीन का भी 1 अणु लेते हैं। ठीक है, तो यौगिक कैसे प्राप्त होते हैं, तत्वों के 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात के मिलाने से हमें क्या मिलता है, यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम यह बात करें कि यौगिक को कितने भागों में बांटा जाता है, तो यौगिक को 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, यौगिकों को 2 भागों में बांटा जाता है। आपका कार्बनिक यौगिक हो गया
कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड और अकार्बनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब हम बात करें कि मिश्रण किसे कहते हैं, ठीक है, व्हाट इज मिक्सचर। तो मिश्रण जो होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से प्राप्त होता है, ठीक है। ये भौतिक संयोजन है यानी एक फिजिकल कॉम्बिनेशन है, इसमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक है। और इसमें जो पदार्थ मिलाए जाते हैं वो अपनी मूल, जो उनका मूल गुण होता है यानी मूल जो उनकी विशेषता होती है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो जो आपका मिश्रण है तो उसमें आप लिख लेंगे दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा भौतिक संयोजन है, भौतिक संयोजन यानी फिजिकल कॉम्बिनेशन जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो, अभिक्रिया ना हो, ठीक है। मिश्रण कैसे बनता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा भौतिक संयोजन है यानी भौतिक रूप से इनका जो संयोजन होता है इसमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक है। और इसमें जो पदार्थ मिलाए जाते हैं वो भी अपने मूल, जो उनकी मूल विशेषता है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आता। तो ऐसे मिक्सचर को, ऐसे जो हमें पदार्थ मिलता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं, ठीक है। जो मिश्रण में पदार्थ मिलाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम आसानी से अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भौतिक क्रियाएं, जैसे निस्पंदन द्वारा, आसवन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा इन्हें हम आसानी से पृथक कर सकते हैं। जैसे आपका पानी और नमक का मिश्रण, ठीक है, पानी और नमक का मिश्रण से क्या होता है, इसमें कोई हमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है, ना ही कोई ऊष्मा इसमें लग रही है और ना ही कोई ऊर्जा इसमें से निकल रही है, ठीक है, इसमें कोई भी रासायनिक प्रक्रिया नहीं हो रही है। उदाहरण अगर हम कर लिखें, उदाहरण नमक, सॉल्ट प्लस पानी यानी वाटर, ठीक है। नमक और पानी के घोल में कोई भी हमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं लगेगी, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया या तो ऊष्मा खर्च होती है या तो ऊष्मा निकलती है, लेकिन इसमें ना ही ऊष्मा निकल रही है और ना ही इसमें ऊर्जा लग रही है, ठीक है। तो ये क्या एक भौतिक संयोजन है, ठीक है, और ना ही इसमें नमक का जो गुण है वो बदल रहा है और ना ही पानी का गुण बदल रहा है, ठीक है। इसे हम आसानी से भौतिक क्रिया द्वारा अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं मिश्रण। तो मिश्रण जो होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलाने से प्राप्त होता है। भौतिक संयोजन मतलब भौतिक रूप से मिलाने से प्राप्त होता है, इसमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक है। आपके जो मिश्रण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर। इसमें एक ही प्रकार के पदार्थों का यूज़ किया जाता है। विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। मिश्रण कितने प्रकार का होता है, मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी, ठीक है। अब हम बात करें कि यौगिक और मिश्रण के बीच में अंतर, तो चलिए फटाफट से हम यौगिक और मिश्रण के बीच में अंतर भी देख लेते हैं।
ठीक, तो यौगिक और मिश्रण के बीच में क्या अंतर है? तो जो मिश्रण होता है, मिश्रण में 2 या 2 से अधिक प्रकार के अणु आते हैं, ठीक है। पर यौगिक जो कंपाउंड है उसमें एक ही प्रकार के अणु होते हैं, ठीक है। मिश्रण का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता, इसका कोई भी निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता है, पर जो यौगिक होते हैं उनका एक निश्चित रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। मिश्रण का जो घनत्व होता है उसमें मिलाए गए जो पदार्थ होते हैं उसके घनत्व का औसत होता है, ठीक है। पर जो यौगिक होता है, यौगिक का घनत्व संगठक पदार्थों के घनत्व से भिन्न होता है, यानी जो उसमें मिलाए गए जो पदार्थ हैं उनके घनत्व से यौगिक का जो मतलब नया पदार्थ हमें जो मिलता है, यानी जो नया यौगिक हमें मिलता है उसका जो घनत्व होता है उससे भिन्न होता है, ठीक है। समांगी मिश्रण को छोड़कर शेष सभी मिश्रण क्या होते हैं? विषमांगी होते हैं, ठीक है। सभी यौगिक क्या होते हैं? इसमें समांगी होते हैं। मिश्रण का गलनांक, क्वथनांक एवं घनत्व आदि निश्चित नहीं होता, ठीक है। जो मिश्रण का गलनांक होता है यानी वो किस रूप में द्रव अवस्था में बदलेगा, किस रूप में वो किस ताप पर वह द्रव से वाष्प में बदलेगा, ये उसका निश्चित नहीं होता है। पर जो यौगिक का गलनांक, क्वथनांक एवं घनत्व क्या होता है, ये सब क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है। मिश्रण के निर्माण में मैंने अभी आपको बताया कि मिश्रण क्या एक भौतिक संयोजन से प्राप्त होता है, ना ही इसमें ऊर्जा लगती है और ना ही इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। पर जो आपका यौगिक है उसमें या तो ऊर्जा लगेगी या तो ऊर्जा मुक्त होगी, ठीक है, क्योंकि ये एक रासायनिक संयोजन है और मिश्रण क्या एक भौतिक संयोजन है, ठीक है। मिश्रण को इसके जो संगठन, इसमें जो पदार्थ मिलाए गए उसको भौतिक विधियों द्वारा आसानी से पृथक किया जा सकता है, पर जो यौगिक होते हैं उसके अवयवों को पृथक नहीं किया जा सकता, ठीक है। मिश्रण का जो संगठन होता है वो अनिश्चित होता है, पर यौगिक में जो संगठन मिलाए, जो यौगिक का जो संगठन होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। एक निश्चित अनुपात में ही मिला सकते हैं, पर मिश्रण का ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है। होप कि आपको मिश्रण और यौगिक के बीच में अंतर समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।